वेलकम बैक टू गॉड क्लास, ज्ञान ऑफ ट्रेडिंग क्लास। आज की जो वीडियो है वो है MACD इंडिकेटर के ऊपर एक्सप्लेनेशन। MACD इंडिकेटर जो है वो है मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल इंडिकेटर इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। चाहे आप सीजन्ड ट्रेडर हो, चाहे आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, या आप अपनी जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, MACD इंडिकेटर को सीखे बिना आपको अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर इंडिकेटर इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज MACD इंडिकेटर। उसके बाद हम ये जानेंगे कि व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हाउ टू यूज MACD इंडिकेटर। उसके बाद ये कब यूज करना है हमको। वैसे तो इसको हमेशा, मतलब अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना, कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा इसको यूज करना है, लेकिन कैसे इसको देखना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। फिर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि MACD इंडिकेटर को लाइव कैसे आप चार्ट के ऊपर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो ये मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेटिंग ऑफ MACD कैसे होती है। देखिए, एक होता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि 26 डेज की EMA में से 12 डेज की EMA को माइनस करने के बाद MACD निकल के आता है, उसको हम सिग्नल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, वो आपको लाइव जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। वाई MACD इंडिकेटर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, MACD इंडिकेटर जो है ना, वो आपको ये बता देता है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड को है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ भी हो, मुझे आज बुलिश रहना है या कुछ भी हो, मुझे आज बियरिश रहना है। ये आपको पहले ही पता चल जाता है। बाकी आपको एंट्री कब लेनी है, बस वो आपको डिसाइड करना होता है, लेकिन आपका एटलीस्ट जो व्यू है वो क्लियर हो जाता है MACD से। तो एक हर्डल तो पहले ही खत्म हो जाती है कि मुझे आज बाइंग करनी है या मुझे आज सेलिंग करनी है। इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हाउ टू यूज MACD इंडिकेटर, ये हम लाइव चार्ट पे जाकर देखते हैं। सबसे पहले जो भी टाइम फ्रेम हमने चूज कर रखा है, लेट इट बी 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, जो भी आपने टाइम फ्रेम चूज कर रखा है, आपको ट्रेडिंग जिस टाइम फ्रेम में, मतलब आपकी कैंडल जिस टाइम फ्रेम में आपने चूज कर लिया, उसमें MACD को नहीं देखना है। ये बात आप कहीं पर भी लिख लीजिए कि आपको MACD को उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। अब इसको समझने के लिए सिंपली ये देखिए, सन, फादर एंड ग्रैंडफादर। सन जो रहेगा ना, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको सन मान लीजिए। देन फादर जो होगा वो 5 टाइम्स ऑफ द सन। अगर 1 मिनट की कैंडल में आप कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो कैंडल होगी वो फादर हो जाएगी उसकी। एंड 5 मिनट वाली कैंडल की जो 5 टाइम्स होगी तो आप 30 मिनट्स की रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 25 तो नहीं होता, 30 मिनट्स की कैंडल आपकी ग्रैंडफादर हो जाएगी। अगर आपका ये 1 डे की कैंडल है, अब डे की कैंडल को देख रहे हैं, तो ये फादर जो हो जाएगा वीक हो जाएगा, बिकॉज इंडिया में 5 डेज अ वीक ही होती है ट्रेडिंग। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वीक की जो कैंडल्स हो जाएंगी वो उसकी फादर हो जाएंगी। एंड ग्रैंडफादर जो हो जाएगा वो मंथ हो जाएगा। फादर का मींस वीक का, ग्रैंडफादर मंथ। तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो चार्ट पे चल के समझते हैं। अब मैंने जैसे ये डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है, ठीक है। तो अभी निफ्टी 50 का जो व्यू है, अभी मुझे इसके हिसाब से व्यू नहीं बनाना है। मुझे डेली कैंडल में अगर एंट्री लेनी है तो मुझे व्यू अगर देखना है तो मुझे वीक देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम वीक में जाएंगे। वीक में जाके अब मैं इंडिकेटर्स के ऊपर, वीक की कैंडल खोल ली मैंने, अब मैं इंडिकेटर्स पे क्लिक करूंगा, उसमें जाके MACD पे क्लिक करूंगा, मूविंग एवरेजेस। ये MACD वाला इसमें चूज करेंगे हम। investing.com में खोल रहा हूँ। अब ये देखिए नीचे जो है ये बन गया। ये अभी इसमें इंटरप्रेट कैसे करना है, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन है इसमें सिग्नल लाइन, ठीक है। ये ब्लू लाइन को हमको इंटरप्रेट करना है। अभी इसका जो टिक होता है, ये देखिए ऊपर की तरफ को जा रही थी, अभी ये पैरेलल हो रही है। जैसे ये पैरेलल हो रही है, इसका मतलब ये अब बियरिश होने जा रही है। पैरेलल होने में भी बियरिश है। नीचे को अगर ये नीचे को इंडिकेट करती है तो भी बियरिश है, और नीचे जाने के बाद अगेन पैरेलल अगर होती है तो ये बुलिश हो जाती है, और पैरेलल ना होके ऊपर की तरफ को रहती है तो बुलिश हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जाकर आपको चूज करके दिखाता हूँ। मैं इसको चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से डाउन 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 थी, यहाँ पे जाके ये अपटिक हो गई। यहाँ पे पर्टिकुलर इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हम। यहाँ पे जाके अपटिक हुई। अब इसी का ऊपर चार्ट में खोलता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको अपटिक कर चूज कर लिया मैंने। अब देखिए वीक में मुझे यहाँ पे अपटिक आ गया। वीक में मुझे यहाँ पर ये अपटिक हो गई, तो मतलब जब ये डाउन जा रही थी यहाँ पे मुझे अपटिक जैसे MACD हुआ। अब मेरे फादर ने मुझे बोल दिया कि भाई ये अपटिक है। फादर ने बोल दिया कि यहाँ से बुलिश है। फादर ओनली को लेके चलेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन हम एक बार ग्रैंडफादर को भी देख लेते हैं। यहीं पर ही सेम पोजीशन पे ग्रैंडफादर को अगर हम देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और MACD यहाँ पर ग्रैंडफादर का जो सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा डाउन। मतलब ग्रैंडफादर हमारे साथ अभी बोल रहे हैं कि ये अभी उतना बुलिश नहीं हुआ है, बट फादर हमारे क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये बुलिश हो गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे सन जो है, सन क्या होगा, डे की कैंडल हो जाएगी। डे की कैंडल में जाके सन जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे जाके हमारी ये यहाँ पर है, देखिए ये सन को जो सिग्नल मिला है ये यहीं पर मिल गया। ये देखिए यहाँ पर हमको ट्रेडिंग करनी थी, यहाँ पे सन के सिग्नल को हमको देखना ही नहीं है,
मैंने आपको क्या बोला था कि MACD को हम सन में देखेंगे ही नहीं। हमको अगर ट्रेडिंग सन डे के कैंडल में करनी है तो हमको किसको देखना है, वीक को देखना है। वीक में हमको बुलिश सिग्नल मिल गया, देखिए कहां पर है ये, वीक में हमको बुलिश सिग्नल यहां पर मिल गया था और देखिए कितना अच्छा बुलिश सिग्नल मिल गया है। तो ये आपको पहले ही ध्यान में रख लेना है कि MACD आपको वीक डे में अगर काम करना है तो वीक की देख के, वीक में आपको यहाँ से डाउन से अपटिक मिल गया था और बहुत अच्छा सिग्नल यहाँ पे मिला है और आपको डे में जाके इसमें अपनी एंट्री लेनी है। और एंट्री कैसे लेनी है, ये देखिए यहाँ पर आपको एंट्री मिली और देखिए कितनी अच्छी एंट्री मिली। मैंने चार्ट देखा भी नहीं था, जस्ट आपके सामने एक्सप्लेन करते करते MACD के बेस पे मैंने आपको जस्ट ये बता दिया कि कैसे MACD इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है। तो जब भी ट्रेडिंग करनी है, सपोज डे में ट्रेडिंग करनी है 5 मिनट में 15 मिनट में, आपको उसका पहले वाला MACD देख लेना है। उससे आपको पता चल जाएगा मुझे बुलिश रहना है कि बेयरिश रहना है। अब कब यूज़ करना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जिस भी टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है उससे 5 टाइम्स अपर टाइम फ्रेम को देखना है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर ग्रैंडफादर भी साथ में, मतलब उससे भी 5 टाइम्स अपर टाइम फ्रेम में भी आपको पर्टिकुलर सिग्नल मिल रहा है। अब अगर वो सिग्नल डाउन साइड है ना और आपका व्यू बन रहा है अप साइड, तो आपको उस ट्रेड को रिजेक्ट कर देना है। उसको बोलते हैं पावर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन करने में बहुत हेल्प करता है ये MACD। तो अगर आपको लग रहा है नहीं मैम मुझे लग रहा है कि यार ये बुलिश है, तो पहले MACD को पक्का चेक कर लीजिए। अगर वो बेयरिश सिग्नल है ना तो आपका जब तक वो बुलिश का सिग्नल नहीं बनता है, मतलब फादर का 5 टाइम्स वाले का, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया ही है, फिर भी आपको फिर दोबारा एक बार स्क्रीन में चल के मैं आपको MACD लाइंस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आपको दिखा देता हूं। ये लाइव चार्ट्स पे हम पहुंच गए हैं और MACD की सपोज हमने ये डेली में है ना, तो अब इसका वीकली ले लेना है। वीकली में देखकर MACD को डाउन कर लीजिए। ये MACD की लाइंस हैं, ठीक है, ये बड़ा कर लीजिए। वीक का है मतलब एक वीक के बाद बनती है। अभी जब ये अपटिक यहाँ पे था, इधर वाले को देखिए, ये अपटिक था यहाँ पे, यहाँ तक भी अपटिक था, ये यहाँ पर जाकर इसने डाउन टिक दिया है, यहाँ पर जाके इसने डाउन टिक दिया ये वाला, ठीक है। तो डेली में जो हमको जो बियरिश जब होना, यहाँ तक, यहाँ से लेकर इवन यहाँ पर भी, यहाँ पर ये अपटिक है और यहाँ पर ये डाउन टिक हुआ है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाते समय जैसे डाउन टिक होगा हमको बियरिश हो जाना है। अब आपको ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको अगर लेनी है तो आपको बियर्स बन के लेनी है। यहाँ से जैसे अपटिक हो गया, आपको ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है आपकी मर्जी है, लेकिन लेनी है अगर तो बुलिश बननी है। आपको मैं लाइव ये दिखा देता हूँ, ये दोनों के बीच में ये यहाँ पर ये था और यहाँ पर ये था, ठीक है। ये देखिए, अब अगर इसको मैं वीक को डे में कन्वर्ट करता हूँ, अभी आपको जब अगर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कितना अच्छा इंडिकेशन आपको मिला था, कितना अच्छा इंडिकेशन मिला है। यहाँ से आपको बुल बनना था, यहाँ से आपको बियर बनना था। डे के अंदर आपको कितना, मतलब अगर यहाँ पर भी आप अगर बुलिश रहते, ये जो वीक में आपको इंडिकेशन मिली थी उसके बावजूद अगर बुलिश रहते तो क्या होता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये MACD की पावर को कभी मत भूलिएगा। ट्रेड लेने से पहले इसको पक्का चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको आगे और कौन सी हमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, इंडिकेटर से रिलेटेड या ऑप्शन से रिलेटेड या नॉर्मल इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, हमारे को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आपको इजीली और बहुत कम टाइम में आपकी कोई भी क्वेरी सॉल्व हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको किसी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गॉड क्लास, ज्ञान ऑफ ट्रेडिंग क्लास।